अभी मेरे साथ उम्मीद ट्रस्ट के चेयरमैन मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब। इनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि वो कौन सा चिराग जलाने की उम्मीद में उम्मीद ट्रस्ट इन्होंने कायम किया है और इस पर जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम है और किन लोगों के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ, आप बात करने का जो वक्त दिया है इसके लिए। उम्मीद ट्रस्ट किस रोशनी को जलाने के लिए उम्मीद की किरण बनकर काम कर रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद ट्रस्ट का मेन मकसद है देश का क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इस रेशियो को कहते हैं जब बच्चा +2 के बाद हायर एजुकेशन में इनरोल होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो इंडिया का क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER बोलते हैं उसे, वो आपको GER 28% मिलेगा। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, सारी डेवलप्ड कंट्री का आपको 75% प्लस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे काबिल लोग वहीं पैदा हो रहे हैं, ये हमारे यहाँ लोग उस तरह के नहीं। ऐसा वहां इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वहां हायर एजुकेशन फ्री है। हमारे यहाँ 12th तक तो सरकार ने पहले व्यवस्था दी है कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के फ्री में पास हो सकते हैं, लेकिन 12th के बाद हायर एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री नहीं। हायर एजुकेशन की हमारे यहाँ मोटी फीस वसूली जाती है और इसमें कई कॉर्पोरेट घुस आए हैं जो प्राइवेट कॉलेज पढ़ाई यूनिवर्सिटी का कल्चर ले रहे हैं। और ये अब वो हायर एजुकेशन है, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन है, बट कॉर्पोरेट के लिए ये बिजनेस की मंडी है कि वहां से वो तगड़ा बिजनेस जनरेट कर। हमारी कोशिश ये है कि हम 0 ट्यूशन फीस पर बच्चों को इन्वॉल्व कराकर सरकार के सामने एक नमूना पेश कर दें कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते 10,000, 12,000, 15,000 बच्चा इनरोल कर पाते हैं। तो आप तो गवर्नमेंट है, आप तो सारे बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के मकसद से उम्मीद ट्रस्ट फील्ड पर वर्क कर रहा है। और सारी +2 पास बच्चों को उम्मीद ट्रस्ट ये दावत दे रहा है, उम्मीद ट्रस्ट निमंत्रण दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है कि आप आइए, जो भी कोर्स आप टेक्निकल में करना चाहते होंगे, आपके सारे कोर्स में हम आपका सपना पूरा करेंगे। आपके कॉलेज की सारी फीस की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। आपको सिर्फ अपने रहने, खाने और एग्जाम फी का खर्च उठाना है। बाकी कॉलेज की फीस का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की होगी। पढ़ाई के नाम पर आपको 1 पैसा नहीं देगा। उम्मीद ट्रस्ट जिस तरह से आप बता रहे हैं कॉलेज फी के नाम पर आपको 1 रुपया नहीं लगे, ऐसे गार्जियन जानने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस तरह से उम्मीद ट्रस्ट के नाम से लोगों को बता रहे हैं कि आपका कॉलेज फी के नाम पर 1 रुपया नहीं लगेगा, वैसे लोग जब लोग पढ़ने की सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हायर एजुकेशन को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, वो कौन सा एजुकेशन हायर एजुकेशन में आप दे रहे हैं जो गार्जियन को बताना चाहेंगे आप? अब सारे कोर्स में देखें, देखिए डॉक्टरेट डिग्री छोड़ के बाकी सारे कोर्स में पैरामेडिकल के कई कोर्सेज हैं, GNMB, फार्मेसी, नर्सिंग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जो भी बच्चा करना चाहता होगा। मैनेजमेंट का कोर्स है, इंजीनियरिंग के कई ब्रांचेस हैं। सारे ब्रांच में हम बच्चों को एडमिशन देने का काम कर रहे हैं और बच्चों को 0 ट्यूशन फीस पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास 120 प्लस कोर्स इनरोल है। बच्चा 120 प्लस कोर्स में अपनी जिंदगी बना सकता है। और बच्चे को अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो हमारी हेल्पलाइन नंबर 7564-800-700 पर कॉल करके बच्चा पूरी जानकारी भी ले सकता है। बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो बच्चों को एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो है एग्जाम लेकर के बच्चों 3 बच्चों को दूर करके, जैसे आप सुपर 30 की बात कर ले या जिस तरह के कुछ एजुकेशन फ्री कर रहे हैं। क्या इस तरह की योजना आपके यहाँ है या फिर डायरेक्ट आप कॉलेज को बच्चे को समर्पित कर देते हैं? अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि काबिल बच्चे ने अगर IIT निकाल लिया तो क्या कमाल, तो निकाल ही सकता है। आप चुनते हैं एग्जाम के तौर पर कि ये काबिल है, ये निकाल सकता है, उसको थोड़ा सा तराशते हैं और उसमें ब्राइटनेस आ जाता है। तो ऐसे बच्चे को अगर आप ना भी तराशेंगे तो अपनी मेहनत से भी एक दिन निकाल लेगा। तो इसीलिए हम लोग किसी भी एग्जाम के पैटर्न पर नहीं, हम सारे बच्चों को पढ़ने का समान अवसर देना चाहते कि आप आइए, आकर पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। आप जिस भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं उस कोर्स में आप इनरोलमेंट लीजिए। ये जो एग्जाम का हवा क्रिएट करके बच्चों को डरा दिया जाता है और बच्चे डर में जीते हैं कि अरे इतना तो इनका नंबर नहीं आया, इनका क्या होगा। अच्छा, मुझे बहुत, मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, समझिए। जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो IIT और JEE मेन की और नीट की तैयारी कराती है, आप जब वहां बच्चे को एडमिशन कराने जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि बच्चे को एक टेस्ट मैं लूंगा। मुझे बहुत ईमानदारी से बताइए, उसने बच्चे का टेस्ट लेने के लिए अपने क्या नाम है इंस्टीट्यूशन को शुरू किया है या बच्चे का एडमिशन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू किया? किस मकसद से शुरू किया? जाहिर सी बात है, एडमिशन लेने के लिए शुरू किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू किया। लेकिन वो आपको इतना डरा देगा कि आप डर में जीने के बाद जो पैसा वो मांगेगा आप वो फुलफिल करके आप अपना वहां एडमिशन ले लेंगे।
तो हम लोग इस डर के बिजनेस को भी खत्म करना चाहते हैं। कोई एग्जाम नहीं, जो भी बच्चा हमारा फॉर्म फिल कर देगा आखिरी उसका सवाल। डायरेक्ट एडमिशन होगा। आपसे आखिरी सवाल, उम्मीद ट्रस्ट फ्री एजुकेशन में क्या कोई धर्म या आरक्षण की कोई सीमा है, या फिर सबके लिए जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, या फिर इसमें धर्म कोई आ रहा नहीं है? देखिए एक बात समझिए, हमारे इस हिंदुस्तान की सुंदरता ये है कि कोई भी किसी एक धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हर 10 मिनट पर भाषा और बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाता है। तो हम लोग हर जाति, हर समुदाय, हर समाज, हर पंथ, हर धर्म के बच्चों का वेलकम करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो फिर एजुकेशन का क्या? सारे बच्चों के लिए ये ओपन है, आप आ सकते हैं, आके सब लोग को खाता है। हमारे साथ मौजूद थे उम्मीद ट्रस्ट एजुकेशन के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब, और बेबाकी से अपनी बातें रखी है, पूरी जानकारी आपको साझा कर दिया है। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, बिहार और राज्य झारखंड राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में अगर आपके बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं और कोई बड़े एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं, तो उम्मीद ट्रस्ट से जरूर मिलिए और इनके दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। किसी भी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस लिंक से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं। हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।